ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन या फिर यूरोपियन एक्सेंट। आखिर ऐसा वो कौन सा एक्सेंट है जो हम अपने स्पीकिंग टेस्ट में यूज़ करें और एग्जामिनर इम्प्रेस होकर हमें अच्छे बैंड स्कोर दे दे। वेल, आज की इस वीडियो में मैं एक्सेंट के ही बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा वो कौन सा ऐसा एक्सेंट है जो आपको ज़्यादा बैंड स्कोर देता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में ही मैं ये बबल बर्स्ट करने लगा हूँ और मिथ ब्रेक करने लगा हूँ कि ऐसा कोई एक्सेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको अच्छे बैंड स्कोर दिला सके। यस, यू हर्ड मी राइट। एक्सेंट की आइल्स के अंदर गेम नहीं है। और रही बात एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की, तो एग्जामिनर आपकी किसी भी बात से इम्प्रेस नहीं होता, उसको लॉजिकली इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और जो क्राइटेरिया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे उस क्राइटेरिया के मुताबिक वो आपको बैंड स्कोर देता है। तो स्टूडेंट एक्सेंट के पीछे क्यों भागते हैं, एक्सेंट की एक्चुअल गेम क्या है, हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं उन चार मेजर कंपोनेंट्स की जो आपको स्पीकिंग के अंदर एग्जामिनर जो है वो जज करता है और आपको उसके मुताबिक बैंड स्कोर देता है। सबसे पहले आपकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, योर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और फिर आपकी वोकैबुलरी। ये चार ऐसी चीज़ें हैं जिनको फोकस करना चाहिए। और आइल्स की तरफ से अगर आप देखें इन चारों में कोई भी एक्सेंट के हवाले से जिक्र नहीं है। तो आइल्स की तरफ से भी जो है वो एक्सेंट के ऊपर फोकस करने के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है और साथ ही साथ ना ही एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं। तो एक्सेंट को आप बिल्कुल फोकस ना करें। सिर्फ आपने करना क्या है, जो मेजर चीज़ है, अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बंगाली हैं या कहीं भी किसी भी कंट्री में रहते हैं, आपने इंग्लिश वर्ड को, इंग्लिश सेंटेंसेस को इस तरह से प्रोनाउंस करना है, इस तरह से अदा करना है कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा, चाहे वो एग्जामिनर हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, वो उसको समझ सके, उसको पता चल रहा हो कि आप बोल क्या रहे हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तान की ही एग्जांपल देता हूँ कि हमसे पुरानी जो जनरेशन है, उन्होंने ज़्यादातर जो है उन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ है और उन्होंने उर्दू में ही इंग्लिश पढ़ी हुई है। अब इसका क्या मतलब है? अब देखें, उर्दू में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी आज से चंद साल पहले। और इसकी एक एग्जांपल मैं दूँ तो एक वर्ड है कॉलेज। कॉलेज को जब आप उर्दू में लिखते हैं तो वो कॉलेज बन जाता है। तो इसी तरह लैपटॉप वर्ड है, वो लैपटॉप से लैपटॉप बन जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करनी है, एक्सेंट के ऊपर फोकस नहीं करना। अगर आप एक्सेंट के ऊपर फोकस करेंगे, उस तरफ भागेंगे, तो बहुत सही, ये जो चार कंपोनेंट्स हैं आप इनको ओवरलुक कर जाएंगे। आखिर में बात कर लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, एक्सेंट के पीछे भागते क्यों हैं स्टूडेंट्स। वेल, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं और कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी रियल में बहुत अच्छी इंग्लिश है और उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बट समहाउ स्टूडेंट को वो इम्प्रेस करते हैं अपनी इंग्लिश से, अपने एक्सेंट से, और फिर स्टूडेंट उनके एक्सेंट को देख के बिल्कुल ऐसे मेस्मराइज हो जाता है और वो कहता है कि यार मैं अगर एक्सेंट अपना दुरुस्त कर लूँ ना, तो मेरे बैंड स्कोर अच्छे आ सकते हैं। तो इस वजह से वो इन चार कंपोनेंट्स को वो ओवरलुक कर जाता है और वो एक्सेंट की तरफ भाग जाता है। जबकि अगर आपको पता हो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बिल्कुल ईज ऑफ माइंड के साथ बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब से आपने अपने माइंड से बिल्कुल ही प्रेशर हटा दें एक्सेंट वगैरह का। आपने सिर्फ इन चार कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करना है एंड बिलीव मी, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड स्कोर।